हेलो एवरीवन, आई प्रभु वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इंग्लिश। जैसा कि आपको याद होगा, हम टाइम एंड टेंस के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं, जिस कैटेगरी में हमने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इस टेंस का यूज़ कहाँ होगा, राइट। तो आज उसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस में भी हमारा सबसे पहला जो टेंस है दैट इज सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, राइट। पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम बात करें तो सीधा सा लॉजिकल पॉइंट आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल से कितना अलग है और कहाँ इसका हमें यूज़ करना चाहिए, क्या इसके सेंस हैं, क्या इसके मीनिंग्स हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज़ होगी। हाँ जी, तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पास्ट सिंपल में फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव हैं तो क्या आते हैं, डिड, राइट। अब मैंने चूंकि आपको बताया था कि टेंस दो काम करेंगे, एक्शन और स्टेट बताता है वर्ब के हेल्प से। तो ये दोनों तो आ गए क्या बताने के लिए, एक्शन। लेकिन अवस्था पास्ट की भी हो सकती है। तो पास्ट की अवस्था बताने के लिए जैसे कि आपको याद होगा प्रेजेंट में हमने क्या यूज़ किया था, इज, एम, आर, हैज़, हैव। तो वहाँ इनका पास्ट यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज, वर या फिर हैड। ये किसके लिए काम आएंगे, स्टेट बताने के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आती है। यानी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म यानी मेन वर्ब एक्शन के लिए, और अगर हमें स्टेट बतानी है तो वॉज, वर या हैड का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ, यहाँ पर मैंने लिखा व्हेन आई वॉज इन आगरा, राइट, आई हैड एन आईफोन। जब मैं आगरा में था मेरे पास आईफोन था। तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ होना बता रहे हैं, वहाँ अधिकार का स्टेट बता रहे हैं, सीधी बात, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पास्ट सिंपल का यूज कहाँ होगा, वेयर टू यूज पास्ट सिंपल टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा झलक बताने की कोशिश की थी पास्ट सिंपल की, और हमने ये बात डिस्कस की थी कि कंप्लीटेड एक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट। जैसे मैं कल आगरा गया था, क्या बोलूँगा मैं, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। अब कल कंप्लीट हो गया काम, तो यानी जनरली हमें किसी पॉइंट पर क्या बताना है, कंप्लीटेड एक्शन। तो हम किस टेंस की हेल्प लेते हैं, पास्ट सिंपल की। बहुत ही आसान सी बात है। हाँ, जनरली यहाँ जैसे आपने देखा क्या वर्ड आया है, यस्टरडे। इसके अलावा यस्टरडे जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो जनरली आते हैं, हम लोग याद रखने के लिए ध्यान रखें, यस्टरडे, राइट, लास्ट, वीक, मंथ, डे, ईयर, राइट, वंस, वंस अपॉन। आपने सुने होंगे वंस देयर वॉज अ किंग, वंस देयर वॉज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड। तो कहने का मतलब ये सारे क्या बताएंगे, उस पॉइंट का कैसा एक्शन कंप्लीटेड, राइट। तो जनरली पास्ट सिंपल टेंस का यूज क्या होता है, किसी पॉइंट का कंप्लीटेड एक्शन बताना। एक छोटी सी और सिंपल सी थ्योरी। आगे बात करते हैं और इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, राइट। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको याद होगा हैबिट, सुना है, हैबिट यानी आदत। ज़रा ध्यान दीजिए, आदत एक दिन में बनती है या रेगुलर एक्शन होगा, तो बता चुका हूँ रेगुलर एक्शन। अच्छा, आदतें हमेशा सेम रहती हैं या चेंज हो सकती हैं, आदतें हमेशा सेम रहेंगी या चेंज हो सकती हैं। पास्ट में कोई आदत हो सकती है यानी अब प्रेजेंट में वो नहीं है। तो कहने का मतलब अगर मुझे पास्ट की किसी हैबिचुअल एक्शन का यूज़ करना है या पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताना है तो मैं पास्ट सिंपल से बोलूँगा। प्रेजेंट की हैबिट का बताना है तो प्रेजेंट से बोलूँगा, राइट। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा पहला सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा आई विजिटेड नैनीताल विद माई फैमिली, राइट, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई यूज टू विजिट नैनीताल with my
फैमिली, राइट। इन दोनों सेंटेंसेस को जरा देखिए और आपको क्या समझ में आता है। पहला सेंटेंस, आई विजिटेड नैनीताल विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल गया। मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल गया, इसका मतलब क्या वो काम अभी भी हो रहा है या उस पॉइंट पर कंप्लीट हुआ, राइट। यानी पहला सेंटेंस आपका कौन सा एक्शन बता रहा है, बिल्कुल सही, कंप्लीटेड एक्शन, राइट। अब हमने विजिट के साथ एक वर्ड यहां ऐड कर दिया, देखिए क्या लिखा है, यूज टू। और यूज टू हमें क्या बताता है, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, हाँ या ना। यानी जनरली जो यूज टू है वो हैबिचुअल एक्शन बताता है, और किसका हैबिचुअल एक्शन, पास्ट का। अब जरा देखिए क्या लिखा है, आई यूज टू विजिट नैनीताल विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल जाया करता था। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, अब वो जाया करता था, एक बार तो नहीं गया, उसकी हैबिट थी जो एक डेफिनेट इंटरवल पर रिपीट होती थी। तो हमने देखा कि हमने यहाँ आदत बताने के लिए किसका यूज कर लिया, यूज टू। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूं जो लगभग पहले जैसा ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा आई visited Nainital with my family every year। हमने पहले वाले सेंटेंस में बस यहाँ क्या ऐड कर दिया, ध्यान दीजिए, एवरी ईयर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मैं हर साल अपने परिवार के साथ नैनीताल जाता था। अपने आप क्या पता चल गया, ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, वो भी बिना किसकी हेल्प के, यूज टू, राइट। तो कहने का मतलब यूज टू तो पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताता ही है। अगर हम कंप्लीटेड एक्शन वाले सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड लिख दें जो उस रेगुलर एक्शन को उस टाइम का बताएगा, तो वो भी आपका कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। यानी हम अब पास्ट सिंपल टेंस से क्या भी बता सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, habitual action of past. This is what I wanted to tell you. यानी completed action के साथ habitual action यानी past की आदत बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, past simple का। I hope आपको ये बात समझ आई हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ। सीधी सीधी चीज़ें हैं, आसान आसान सी हैं, बस मैं आपको समझा इसीलिए रहा हूँ इतना ज़्यादा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। और हम जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अच्छा, मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला, काश मैं प्रधानमंत्री होता। श्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर एक अंदर से फीलिंग आती है, मैंने कहा काश मैं प्रधानमंत्री होता, एक डिज़ायर है मेरी। अच्छा, ये डिज़ायर प्रेजेंट की है या पास्ट की है, ज़रा सोचिएगा। तो मन बोलता है ये तो प्रेजेंट की है, लेकिन सोचने वाली बात, काश मैं प्रधानमंत्री होता मतलब काश मैं प्रधानमंत्री बन गया होता, यानी बनने का काम कंप्लीट हो चुका होता। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी ये एक ऐसी डिजायर है जो अनफुलफिल्ड है, नॉट रियल है, अनरियल है, इमेजिनरी है। और हमें कैसे पता चला कि हम एक कामना कर रहे हैं जो हम है नहीं। जैसे हम पंछियों को उड़ता हुआ देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, काश हम भी उड़ पाते। क्या उड़ पाते हैं? नहीं उड़ पाते। यानी हम किस एक्शन को बता रहे हैं, पास्ट का ऐसा एक्शन जो क्या है, अनरियल या इमेजिनरी। कैसा एक्शन है, इमेजिनरी एक्शन या मैं कहूं अनरियल एक्शन, हाँ या ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सीधा सा लिखूं, मैंने लिखा आई विश आई were/was the प्राइम मिनिस्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ये इमेजिनरी बात है, अनरियल बात है, रियल नहीं है। अब देखिए, हम जानते हैं जब हम रियलिटी को बताते हैं तो आई के साथ सही सटीक बात बताने के लिए, जैसे आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर मतलब मैं प्रधानमंत्री था। लेकिन इसको हम थोड़ा तो अलग करेंगे ना रियल से इमेजिनरी के लिए, इसीलिए ग्रामेरियंस स्पेशली यहाँ किसका यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन बताने के लिए वर का।
अब देखिए, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो वॉज वहाँ उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन हमें हमारे पैटर्न के हिसाब से चलना है तो हम उसको सही मान रहे हैं, राइट। आई विश के साथ वॉज भी मिलता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है हम उसके हिसाब से बात करें तो बिल्कुल यहाँ कैसा एक्शन है, इमेजिनरी या मैं कहूँ अनरियल। और अनरियल एक्शन को बताने के लिए हमने यहाँ किस वर्ड का यूज़ किया, आई विश। इसके अलावा क्या आ सकता है, इफ ओनली, एज इफ, एज दो। ध्यान दीजिए, एज इफ एज दो का मतलब मानो की, है ना। आपने सुना होगा एक कॉमन फ्रेज है, इट इज हाई टाइम या अबाउट टाइम या केवल टाइम, यही सही समय है, हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए, ये फील देता है कि यही सही, काम शुरू थोड़ी ना हुआ है, आपने अभी एक फर्म इमेजिनेशन कर लिया, फर्म है, तो वहां भी हम किसका ही यूज करेंगे, पास्ट सिंपल। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर, it is high time, comma that, ऑप्शनल है, we united together to fight against them या अगेंस्ट करप्शन, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बारीक सी चीज़ है, यानी इमेजिनरी है या अनरियल है, ये पता हम लोगों को इन एक्सप्रेशन से चल जाएगा। एज इफ का मतलब मानो कि, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी पड़ोस में कोई ऐसा इंसान होता है जो एकदम पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करता है कुछ नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, वो ऐसे बिहेव करता है मानो कि मंत्री हो। अब मंत्री है तो नहीं, रियलिटी नहीं, इमेजिनेशन है, तो क्या बोलेंगे, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द मिनिस्टर। तो इमेजिनरी स्टेट बता रहे हैं, इसीलिए वॉज की जगह क्या लिख दिया, वर। हम अक्सर बोलते हैं अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या बोलेंगे, इफ आई वॉज यू या इफ आई वर यू, तो वहां भी क्या है, इमेजिनेशन। तो हम पास्ट का इमेजिनरी एक्शन बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, लेकिन इन वर्ड्स को ऐड करके, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस था। देखिए, ये जो जितना यूज होता है उतना बाकी टेंस उतने ज़्यादा हमारे यूज अब नहीं होते, तो बस केवल हम देख लेते हैं कि क्या पॉइंट है खास उन टेंसेज में जो हमें ध्यान रखने हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टेंस आता है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बात करूं तो क्या यूज होगी, तो कंटिन्यूअस के लिए हम बात जानते हैं ing, और पास्ट के लिए was या were, राइट। यानी फॉर्म ऑफ वर्ब was या were प्लस ing। सिंपल सी बात है, पास्ट में कोई काम जारी बताना है, ये बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे व्हेन आई मैट हिम ही वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, जब मैं उससे मिला वो एक लड़की से बात कर रहा था, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, व्हेन आई मैट हिम ही वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, राइट। कंटिन्यूएशन बताना है। हाँ, इसमें एक बात कॉमन है जो हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखी थी। अगर आपको याद हो तो हमने एक पर्टिकुलर वर्ड देखा था, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था, उनका नौकर कांच तोड़ता ही रहता है, याद आया। यानी हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रेजेंट की हैबिट जो लगातार चल रही है बिना रुके, तो ऐसी हैबिट पास्ट में भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं उनका कुत्ता भौंकता ही रहता था, उनका कुत्ता भौंकता ही रहता था, ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन और कंटिन्यूएशन भी है। हाँ, अब इसमें कंटिन्यूएशन हम बताने के लिए वही हम क्या यूज कर रहे हैं, है ना, हैबिट प्लस कंटिन्यूएशन, है ना, या मैं कहूं पास्ट हैबिट, राइट। एग्जाम्पल जैसे हिज डॉग
was always बाकी। राइट बहुत छोटी सी बात है, समझने लायक, सीधी सी लॉजिकल पॉइंट। पास्ट का हैबिट जो कंटिन्यू रहे, लगातार रहे उस समय पर, है ना, जिससे परेशान हो जाए लोग। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब कोई हैबिट हम बार बार परफॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो ही जाती है। राइट तो पास्ट कंटिन्यूस में ज़्यादा कुछ और विचार करने योग्य नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात कि हम पास्ट का कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूएशन में बताना चाहें वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। राइट मैं रेस करता हूँ और हम अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उस टेंस के बारे में एक दो बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जिसकी वजह से आप उसे याद रखेंगे आगे। राइट तो अगला जो हमारा टेंस है दैट इज पास्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? तो ये बात हम जानते हैं, पास्ट के लिए हैड और परफेक्ट के लिए वर्ब कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में, हाँ या ना? यानी पास्ट के लिए हैड और थर्ड फॉर्म यूज हो गई। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, तो अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक बार डिस्कस की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्या थी कि पास्ट में कोई इंसिडेंट हो और इसका इफेक्ट कहाँ तक आए? प्रेजेंट तक। राइट आपको ये बात याद होगी, यानी पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ उसका इफेक्ट कहाँ तक आया? प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट। सीधी बात, मैंने कहा हम लोग स्कूल टाइम से एक एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं, याद है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्या था? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब जरा ध्यान दें, इस सेंटेंस में हमें समझ में आता है कि ये एक काम हो रहा है या दो हुए? एक काम हुए या दो हुए? तो आप देखेंगे मैं स्टेशन भी पहुंचा और ट्रेन भी गई, क्या दोनों काम एक साथ हुए, साइमल्टेनियसली हुए? तो बिल्कुल नहीं, एक अंतराल पर हुए। राइट कहने का मतलब एक काम पहले हुआ फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, बाद में काम कौन सा हुआ है? ध्यान दीजिए, तो बाद में काम क्या हुआ? मेरा स्टेशन पहुंचना। तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट। राइट मैंने कहा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो मैंने कहा बाद में क्या कंप्लीट हुआ? स्टेशन का पहुंचना, स्टेशन पहुंचना मेरा। अब उस स्टेशन पहुंचने से पहले क्या काम हो चुका है? ट्रेन जा चुकी है। ध्यान दीजिए ट्रेन कब चली गई, यानी मैंने मेरा एक्शन तो कंप्लीट किया लेकिन उससे पहले ट्रेन के जाने का एक्शन हो चुका था, यानी इस पास्ट से पहले एक पास्ट हो चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट ऑफ पास्ट। इससे पहले का पास्ट, इसीलिए क्या बन गया? पास्ट ऑफ पास्ट। बात समझ पा रहे हैं? अब जरा देखिए काम कंप्लीट हुआ, अब भले ही 10 सेकेंड का ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन तो था, यानी पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ और उसका इफेक्ट कहां तक आया? पास्ट तक ही। पास्ट में कंप्लीट हुआ कहां आ रहा है? पास्ट तक ही। तो दोस्तों किस टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल। लेकिन किसके लिए, सॉरी किस टेंस का यूज होगा? जो बाद में कंप्लीट हुआ वो कंप्लीटेड एक्शन पास्ट सिंपल, और जो पहले कंप्लीट हुआ वो ड्यूरेशन के साथ है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट। तो क्या ट्रांसलेशन होगा? जरा ध्यान दें, क्या बनेगा जल्दी बताइए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो क्या बोलेंगे? पहले क्या काम कंप्लीट हुआ? ट्रेन का जाना। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, राइट, बिफोर आई reached the station, राइट तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ हमने किसका यूज़ किया? बिफोर। अगर होता मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई, तो सेंटेंस क्या बनता? द ट्रेन डिपार्टेड। अब पहले क्या काम कंप्लीट हुआ है? मेरा पहुंचना, तो आफ्टर आई had reached the station,
राइट। यहाँ किसका यूज़ हुआ आफ्टर, यहाँ किसका यूज़ हुआ बिफोर। तो इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी सीधी बात, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो और उस पास्ट का काम का इफेक्ट कहाँ तक ही जाए, पास्ट तक ही। जैसे गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को लॉन्च करती है पास्ट में और वो पास्ट तक ही रहे, प्रेजेंट तक ना आए, राइट। तो इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन राइटिंग में किस टेंस से बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, राइट। इसको और आसान बना दें, याद होगा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा था मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, तो आई नो यू। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, जानने का काम कब शुरू हुआ, पास्ट में, इफेक्ट कहाँ तक है, प्रेजेंट में। तो क्या बोला था, आई हैव नोन हिम सिंस, या आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। यानी मैंने वहाँ आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में टाइम ऑफ ड्यूरेशन टिल प्रेजेंट आ जाए, प्रेजेंट सिंपल में टाइम ऑफ ड्यूरेशन टिल प्रेजेंट आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों अगर मैं पास्ट सिंपल में क्या ऐड कर दूं, टाइम ऑफ ड्यूरेशन टिल पास्ट, टाइम ऑफ ड्यूरेशन टिल पास्ट, तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट का परफेक्ट टेंस, राइट। मैं उसे बचपन से जानता था, मतलब इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, मैं उसे बचपन से जानता था। या तो वो व्यक्ति अब एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट से पास्ट तक लेकर आए, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में शुरू होगा, प्रेजेंट तक आएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में पास्ट में शुरू हो और इफेक्ट कहाँ तक ही रहे, पास्ट तक। कहाँ नहीं आ रहा है, प्रेजेंट तक, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो गया, यही डिफरेंस है। प्रेजेंट में पास्ट में शुरू हो प्रेजेंट तक, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में शुरू हो पास्ट तक, पास्ट परफेक्ट, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ये बिफोर और आफ्टर का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, राइट। वीडियो पॉज करके नोट ज़रूर कीजिएगा, तब तक मैं आपको अगला स्टेटमेंट समझाता हूँ, राइट। इरेज कर दूँ मैं ये। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। यानी पास्ट एक्शन जो था उसमें ड्यूरेशन आपको मिल गया, तो वो आपको ड्यूरेशन भी कहाँ तक का, पास्ट तक का, तो वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, टेंस का, पास्ट परफेक्ट का। अगला जो हमारा टेंस आता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं पूछूं फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फटाफट से सबका आंसर आ जाना चाहिए अब तक। तो पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट के लिए बीन और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी। मुझे नहीं लगता मुझे आपको इसमें बताना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम ऑफ ड्यूरेशन टिल प्रेजेंट, तो बस अगर पास्ट कंटिन्यूअस में, ध्यान दीजिए, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम ऑफ ड्यूरेशन, लेकिन कहाँ तक ही, टिल पास्ट, बस खत्म बात। जैसे मैंने बोला राज वॉज स्टडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। राज सुबह से पढ़ रहा था, मतलब अब नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपने जब बोला उससे पहले वो खत्म हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, टाइम ऑफ ड्यूरेशन टिल पास्ट, तो क्या हो जाएगा, राज हैड बीन स्टडिंग, राइट, सिंस मॉर्निंग। सीधी सी लॉजिकल बात। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बहुत आसानी से मैंने आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से समझा दिया। ध्यान रखने वाली चीज़ है, सिंस फॉर का डिफरेंस क्या है वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा बहुत ही जल्द, हम जब थोड़ा सा प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको पता है उसे मान लीजिए,
यानी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ना जी सर फिक्स्ड, या मैं जो कहूँ टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर है। अभी के लिए मान लीजिए इसके बारे में कुछ रेक्टिफिकेशन है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम के लिए सिंस, इतना ध्यान रखिए, राइट। तो आई होप आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉइंट समझ आया हो। तो देखिए सही मायने में टेंस दो ही है, प्रेजेंट पास्ट, है ना। मतलब टाइम के बारे में अगर हम बात करें सही मायने में तो टेंस कितने हुए होंगे हमारे, 2 पॉइंट पर ही बनते हैं, प्रेजेंट में और पास्ट में। अब फ्यूचर के टेंसेस बनते जो हैं वो सिर्फ हाइपोथेटिकल हैं मानने के लिए, राइट। तो मैं भी आपको फटाफट से उनके बारे में समझा देता हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं आता लेकिन बस हम समझ ज़रूर लेंगे। जैसे फ्यूचर सिंपल में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो ध्यान दीजिए फ्यूचर के लिए विल शैल तो रहेंगे। अब ये बात आप जानते हो मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यही कारण है कि पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, बी, और फिर आगे जाकर क्या ऐड करते हैं, आईएनजी कंटिन्यूटी के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर के लिए विल शैल। अब ये बात जानते हैं डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म यानी हैव प्लस V3। अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो फ्यूचर के लिए विल शैल, अब चूंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए तो डायरेक्टली नहीं आ सकती, तो हैव, फिर परफेक्ट के लिए बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी। सीधी सी लॉजिकल बात। अगर आप इन सारे टेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपके सामने दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्यूचर सिंपल टेंस की, तो फ्यूचर सिंपल टेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, और वहीं फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाता है आपका, विल शैल, है ना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है, विल शैल, हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने मिलेगा फ्यूचर टेंस से, वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैं आपको 2 सेंटेंस हिंदी में समझाता हूँ। मैंने बोला मिस्टर वर्मा, राइट, इस साल के अंत में इस कार्य को पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी में इसीलिए लिखा है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। मैंने दूसरा लिखा, मिस्टर वर्मा इस साल के अंत तक इस कार्य को पूरा करेंगे, राइट। 2 सेंटेंसेस आर रिटन इन हिंदी। आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना है, पहले मन में बना लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो डिफरेंस समझने की कोशिश करें, राइट। मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिस्टर वर्मा इस साल के अंत में इस काम को पूरा करेंगे। दूसरा, मिस्टर वर्मा इस साल के अंत तक इस काम को पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन, इन दोनों सेंटेंस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें मिस्टर वर्मा इस काम को शुरू कर चुके हैं? आंसर मिल रहा होगा। पहले वाले में तो उनने भी शुरू नहीं किया, लेकिन ये पता है खत्म कब करेंगे, फ्यूचर में। कब? साल के अंत में। यानी फ्यूचर का कंप्लीट पॉइंट बता दिया, जो कब होगा, इस साल के अंत में। तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से आपको देखने मिलता है। क्या? मिस्टर वर्मा विल कंप्लीट Mr. Verma will complete this task at the end of this year.
राइट, इस साल के अंत में करेंगे। अब मैंने कहा मिस्टर वर्मा इस साल के अंत तक इस कार्य को पूरा करेंगे, मतलब ये काम तो शुरू हो गया है लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ देखने मिलेगा? फ्यूचर में। अब आ जाओ परफेक्ट पे। पास्ट में काम शुरू हो, प्रेजेंट तक इफेक्ट आए, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में शुरू हो, पास्ट तक ही रह जाए, पास्ट परफेक्ट। अब काम पास्ट में शुरू हो लेकिन इफेक्ट कहाँ तक दिखाई दे? फ्यूचर तक। तो दोस्तों कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट। इसीलिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अब क्या होगा? दूसरे वाले का, मिस्टर वर्मा विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। यहाँ हमने एट लिखा, अब क्या आ जाएगा? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ध्यान दीजिए, यहाँ एट, यहाँ बाय, केवल इन दो छोटे से शब्दों ने सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया। राइट, अब देखिए एरर डिटेक्शन ऐसे ही आएगा, अगर यहाँ बाय होता तो आप टेंस बदल देते। राइट, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ड्यूरेशन आ जाए और इफेक्ट कहां तक जाए? फ्यूचर तक। फ्यूचर परफेक्ट, केवल आपको कंप्लीटेड एक्शन बताना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर से। क्लियर है ये चीज? बहुत सी आसान सी बात है जो मैंने आपको समझा दी, एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। राइट, बाकी इन टेंसेस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना हो। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा भैया? अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस बनता है बहुत ही मामूली आसान सा, लेकिन हम उसको अक्सर गलत कर देते हैं। कैसे है मैं बताता हूँ। राइट, अच्छा ING मिट गई? नहीं भैया, ING को नहीं मिटने देना है क्योंकि उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। मैंने कहा वहां पर सुबह से बारिश हो रही होगी। वहां पर या किसी जगह, अमेरिका में सुबह से बारिश हो रही होगी। बारिश हो रही होगी, कंटिन्यूएशन कब से? सुबह से। ड्यूरेशन तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? इट विल हैव बीन रेनिंग इन अमेरिका सिंस मॉर्निंग। बताइए सेंटेंस में कोई कमी? इट विल हैव बीन रेनिंग इन अमेरिका सिंस मॉर्निंग, कोई कमी दिखती है तो बिल्कुल आंसर आता है सर सही तो है। देखिए बहुत माइनर सी बात है लेकिन हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है, सिंस का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट में ही करते हैं क्योंकि ये फिक्स टाइम बताता है। इफेक्ट बताएगा प्रेजेंट तक, पास्ट तक, लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर तो डेफिनेट है ही नहीं, और जब डेफिनेट नहीं है तो सिंस का यूज़ तो हम डेफिनेट टाइम के लिए ही करते हैं। इसीलिए जब भी नेम ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में बताना है, सिंस की जगह हमेशा किसका यूज़ होता है? फ्रॉम का। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिंस का यूज़ हम दो ही टेंस में करते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट, और इसके भी जनरली दो टेंस होते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखने लायक और एग्जाम ओरिएंटेड। राइट, आई होप आपको ये बात समझ आई हो, और टेंसेस को जितना आसानी से सीखोगे उतना अच्छा। कुछ था नहीं, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। बिल्कुल भी मैं आपको कॉपी नहीं भरवाना चाहता, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और एग्जाम में जो आता है वही मैं बता रहा हूँ। राइट, तो हमने सारे टेंसेस के बारे में डिस्कशन किया। इसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, उसके लिए मैं अलग से सेशन लूँगा जिसमें हम बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे टेंस से रिलेटेड। राइट, आई होप आपको टेंस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखने मिली हूँ, समझ में आई हूँ। तो बिल्कुल जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ नया सीखे हो तो वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिए। राइट, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में बहुत ही नए कॉन्सेप्ट और सीखने लायक चीज़ों के साथ। राइट, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।